हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में जो है हम हमारा चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था रियल नंबर क्लास 10th का, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब जो है वो स्टडी किए थे हमारे जो 9th क्लास से रिलेटेड है। उसके बाद जो है हमने हमारे ये इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर और बेसिकली प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस किया था। और फिर जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। अब जो है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर फैक्टर्स से। ठीक है, व्हाट आर फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे। फैक्टर्स आर दोज नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली। तो फैक्टर्स क्या है? दोज नंबर, वो नंबर जो डिवाइड करते हैं किसको? जो दिया गया नंबर है जिसके हमने फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, उसको कंप्लीटली। जैसे मैं यहाँ पे अगर गिवन नंबर लिखूं, गिवन नंबर्स और उनके फैक्टर्स, जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को अगर लिखा है तो 1 को जो है वो 1 ही कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो 1 का फैक्टर 1। उसके बाद 2 को जो है वो हमारा 1 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है और 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 के फैक्टर जो है वो 1 और 2 आ जाएंगे। ऐसे ही अगर 3 के चेक करें तो 3 हमारा 1 से और 3 से ही कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो इसके फैक्टर हमारे 1 और 3 आ जाएंगे। 4 के अगर चेक करेंगे तो 4 जो है हमारा वो 1 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, 2 से और 4 से, तो 4 के फैक्टर हमारे 1, 2 और 4 आ जाएंगे। ओके, उसके बाद अगर 5 के चेक करते हैं तो 5 जो है हमारा वो 1 से और 5 से ही कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो इसके फैक्टर हमारे 1 और 5। 6 के चेक करेंगे तो 6 हमारा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो इसके फैक्टर 1, 2, 3 और 6। ऐसे ही 7 के अगर चेक करेंगे तो 7 हमारा 1 और 7 से ही डिवाइड होता है। 8 के अगर चेक करेंगे तो 8 हमारा 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 4 से और 8 से। ठीक है, ऐसे ही अगर 9 के चेक करेंगे तो 9 हमारा 1 से, 3 से और 9 से डिवाइड होता है, तो ये हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से इन चीज को ऑब्जर्व करें तो स्मॉलेस्ट फैक्टर देखें ना, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है? देखो यहाँ पे हमारा 1 1 1 1 आ रहा है। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 15 ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ, तो 15 के अगर फैक्टर करेंगे तो 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, उसके बाद 3 से, 5 से और 15 से। ठीक है, स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है। ठीक है, और अगर लार्जेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर देखें, जैसे 7 है, 7 का लार्जेस्ट फैक्टर अगर देखें तो 7 इटसेल्फ है। 15 का लार्जेस्ट फैक्टर देखेंगे तो 15 इटसेल्फ है। 4 का लार्जेस्ट फैक्टर देखेंगे तो 4 इटसेल्फ है। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर जो है उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? वो होगा हमारा 1। ठीक है, और अगर लार्जेस्ट फैक्टर की बात करें, लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा? नंबर इटसेल्फ। जिस भी नंबर का निकाल रहे हैं वो नंबर खुद ही उसका लार्जेस्ट फैक्टर होगा। जैसे मैं यहाँ पे 36 लिखता हूँ तो 36 के अगर फैक्टर करेंगे तो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। स्मॉलेस्ट फैक्टर 1, लार्जेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ 36। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टर के बारे में कुछ बेसिक। ठीक है, उसके बाद है हमने पढ़ना है प्राइम फैक्टर्स, और उसके लिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर होते हैं दोज प्राइम नंबर, मतलब कि ये प्राइम नंबर हो गए, दैट डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली, जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मतलब कि ये प्राइम नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे मैं गिवन नंबर लिखता हूं, अगर गिवन नंबर अगर हमारा 1 है, अगर इसके फैक्टर की बात करें, इसकी अगर फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या था? 1 था। और अगर इसके प्राइम फैक्टर की बात करें, प्राइम फैक्टर इसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि
वन ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर हमारे होते हैं जो एक से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, जिनके दो फैक्टर होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो वो थे हमारे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31, फिर उसके बाद 37, 41, 43, 47 और उसके बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, उसके बाद 83, 89 और उसके बाद 97, 100 तक ये टोटल 25 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये टोटल कितने हैं? 25 है अप टू 100 और 100 के बाद हमारा 101 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे तो 1 का जो है हमारा प्राइम फैक्टर कोई नहीं है। अगर 2 को देखें, 2 के फैक्टर हमारे 1 और 2 थे और प्राइम फैक्टर की बात करें तो क्या है? 2 इसका एक प्राइम फैक्टर है क्योंकि 2 खुद भी एक प्राइम नंबर है। 3 के अगर चेक करेंगे तो 3 के फैक्टर हमारे 1 और 3 हैं और अगर इसका प्राइम फैक्टर की बात करें तो ये 3 आ जाता है। 4 को अगर देखें तो 4 के फैक्टर हमारे 1, 2 और 4 हैं, पर अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो सिर्फ 2 ही आएगा क्योंकि 4 जो है हमारा उसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो दोनों के दोनों 2 जो है क्योंकि प्राइम नंबर ही है तो ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर 6 की बात करें तो 6 के फैक्टर हमारे 1, 2, 3 और 6 थे। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे? 2 एंड 3 जो है इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर 10 है, मान लो हमारे पास 10 है, 10 के फैक्टर हमारे 1, 2, 5 और 10 आ गए और 10 हमारा 2 इंटू 5। तो इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 हैं। और प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं? जैसे ये हमारे पास 6 है, 6 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 1 तो हमारा प्राइम, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे चलो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे ही। यहाँ पे एक चीज नोट कर लेते हैं, यहाँ पे एक नोट आएगा। नोट क्या आएगा? नोट होगा हमारा कि प्राइम फैक्टर्स कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज। प्राइम फैक्टर्स कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड। मतलब कि जो प्राइम फैक्टर आएंगे उनको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। जैसे 2 है, 2 हमारा 2 ही रहेगा, इसके और फैक्टर नहीं बन सकते हैं। 3 है हमारा 3 ही रहेगा, यहाँ पे 2 और 5 आ गए तो 2 और 5 ही रहेंगे, उनको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग ए नंबर इनटू प्राइम नंबर्स दैट, या यहाँ पे हम दोज भी लिख सकते हैं, दोज मल्टीप्लाई टू गिव द ओरिजिनल नंबर। मतलब जो नंबर गिवन है हमारा उसको हम प्राइम नंबर के में ब्रेक करते हैं और अगर उन प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 6 है, 6 को हमने प्राइम नंबर में ब्रेक करना है, ठीक है। और ब्रेक करने का तरीका हमारा ये है। अब यहाँ पे हमें इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ठीक है। प्राइम नंबर 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 2 से चेक करेंगे, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6। अब यहाँ पे 3 है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, किसी और नंबर से डिवाइड होगा नहीं। 1 से डिवाइड होता है या 3 से ही डिवाइड होगा, तो 1 से तो करेंगे नहीं क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 3 1 जा 3। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो ब्रेकिंग द नंबर को हमने ब्रेक कर दिया इनटू प्राइम नंबर्स। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है।
दोज मल्टीप्लाई, अब अगर इन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना टू गिव द ओरिजिनल नंबर, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर 6 मिल जाता है। और क्योंकि 2 हमारा 1 टाइम है तो 2 की पावर 1, 3 भी हमारा एक ही बार है तो ये इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। छोटे से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखने को हम इसको 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तब भी 6 ही आएगा, पर स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले 2 फिर 3 फिर 5 7 ऐसे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास 12 है, 12 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, जो डिवाइड हमारा कोसेंट आता है वो हम नीचे लिखते हैं। अब ये फिर इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और फिर 3 1 जा, अब ये हमारे पास 12 आया तो 12 हमारा फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 भी हमारा प्राइम नंबर है और 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। अब इसको इस फॉर्म में ना लिख के 2 जो है वो 2 बार आए हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 3 हमारा एक ही बार है, 3 की पावर 1, इस फॉर्म में जो है वो लिखते हैं इसको। ऐसे ही अगर हमारे पास 15 है, मान लो 15 है तो इसकी अगर फैक्टर बनाएं तो 15 देखो इवन नंबर नहीं है हमारा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद 3 से चेक करते हैं, 3 5 या 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा। और वैसे भी सम ऑफ डिजिट 3 5 और 1 6, 6 जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 हमारा प्राइम नंबर है, 5 से डिवाइड 5 1 जा 5, तो 15 जो है हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और क्योंकि 3 भी एक ही बार है और 5 भी एक ही बार है तो पावर 1 आ जाए। ऐसे ही अगर हमारे पास 20 है, 20 के प्राइम फैक्टर बनाएं तो 20 के प्राइम फैक्टर हमारे इवन नंबर है, 2 से डिवाइड, इवन नंबर का लास्ट में देख लो 0 है, 0 2 4 6 8 ऐसे हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 1 जा 2 0, उसके बाद ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 जो है वो 2 टाइम्स आया तो 2 की पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, इस टाइप से जो हम वो प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। और बड़े नंबर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे 45 लेते हैं। अब देखो, अब हमें ये क्योंकि ओड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं तो यहाँ 3 से डिवाइड के लिए हमें पता है सम ऑफ डिजिट, यहाँ 4 और 5 9, 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर भी अगर आपको पता नहीं लगे तो हमें ये तो पता है कि देखो 5 है और 5 से डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि या तो लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से नहीं भी चेक करना तो ये 5 से तो पक्का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज 3 से डिविजिबिलिटी रूल भी हमारा इजी है, तो 3 से अगर यहाँ डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, उसके बाद ये 15 आ गया, 5 और 1 6, 6 सम ऑफ डिजिट हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 से 5 1 जा 5, तो 45 हमारा हो जाएगा। 3 जो है हमारा 1 और 2 टाइम्स आया है और 5 हमारा 1 टाइम आया है। अगर आप इसको ऐसे भी करते 45 को मान लो 3 से डिवाइड ना करके पहले 5 से डिवाइड करते, 5 9 जा 45, 9 हमारा 3 की टेबल में आता है, 3 1 जा, ऐसा नहीं है कि इसको आप 9 से डिवाइड कर दो, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। यहाँ पे 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3, तब उस केस में 45 हमारा ऐसे आता 5 इंटू 3 इंटू 3, पर हमें क्या छोटा नंबर पहले लिखना है, 3 छोटा है और कितने 2 टाइम्स आया और 5 हमारा उसके बाद 1 टाइम है। तो इस जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो इजी रहेगा आगे, क्योंकि HCF और LCM भी निकालना आएगा। एक और नंबर लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 200 ले लेते हैं, मान लो 200, ठीक है। अब 200 हमें पता है इवन नंबर है, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 100, फिर ये 100 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 50, अब ये भी इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 25, अब 25 लास्ट में 5 है, देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ओड नंबर है। 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट 7 है, 3 से नहीं डिवाइड होगा, उसके बाद 5 आया, लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 पे ये 1, तो 200 जो है हमारा वो इस टाइप से आ जाएगा। 2 कितना टाइम आया, 1 2 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 कितना 3 है नहीं है, 5 2 टाइम्स आया, तो ये हमारा हो जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 200। इस टाइप से जो है हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम है हमारी फर्स्ट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर आपको पता होगा, कंपोजिट नंबर बताए थे, कंपोजिट नंबर थे हमारे जिनके क्या है कि दो से ज्यादा, दो 2 प्लस जो हमारे वो क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट प्राइम कंपोजिट नंबर क्या था? 4 था हमारा, 1, 2 और 4, 3 नंबर से डिवाइड होता है ये एक टाइप से, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर बताए थे। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद ही, और कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। तो कंपोजिट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो हर एक जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज, कैसे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब प्राइम नंबर से मिलके बना है। 2 प्राइम नंबर हो सकते हैं, 3 प्राइम नंबर हो सकते हैं, 4 प्राइम नंबर हो सकते हैं, ऐसे कितने भी, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम में एक्सप्रेस किया, जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने 6 है हमारा, 6 को हमने 2 into 3, दोनों के दोनों प्राइम का प्रोडक्ट है, इस फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस किया है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, ठीक है। कैसे यूनिक है वो बताता हूं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर्स, ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर को छोड़ के, ठीक है। फैक्टराइजेशन यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, मतलब ये कह रहा है कि जैसे 6 है हमारा, 6 के हमारे प्राइम फैक्टर 2 into 3 ही हैं, ठीक है, ये ही रहेंगे 6 को, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, ऑर्डर अलग हो सकता है, जैसे मैं इसको 2 into 3 लिख रहा हूं, कोई इसको 3 into 2 लिख सकता है, रहे तो 2 और 3 ही दोनों की दोनों। जैसे 12 है, 12 को मैं ऐसे प्राइम फैक्टर अगर इसकी निकालने हैं तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 6, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 12 के फैक्टर ये आ गए 2 into 2 into 3। अब कोई और है वो ऐसे 12 के फैक्टर ऐसे निकालता है कि नहीं, मैं 2 से पहले डिवाइड नहीं करूंगा, मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 4 जा 12, फिर 2 पे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके लिए 12 के फैक्टर ये 3 into 2 into 2 अभी आए। अब देखो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यूनिक क्यों है? क्योंकि देखो इसमें भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। फैक्टराइजेशन यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, ऑर्डर अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 2 3 है, यहाँ 3 2 2 है, और कोई ऐसे करना चाहिए पहले 2 से डिवाइड करता है, फिर 3 से डिवाइड करता है, फिर 2 से, जैसे कि 12 को मैं पहले 2 से डिवाइड करूं तो 6 आ जाएगा, मैं अब 3 से डिवाइड करता हूं तो फिर 3 2 जा 6 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करता हूं तो 1 आ जाएगा। तो ये ऑर्डर अलग हो सकता है बट प्राइम वही रहेंगे, जैसे कि नंबर ले लेते हैं 24 ले लिया, ठीक है, 24 ले लिया। अगर 24 के फैक्टर बनाते हैं, प्राइम फैक्टर 24 के बनाते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये तो 12 का मल्टीपल ही मिल गया हमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 into 2 into 2 into 3। अब कोई चाहे तो इस ऑर्डर को 2 into 3 into 2 into 2 भी लिख सकता है, कोई दूसरा चाहे तो 2 into 2 into 3 into 2 ऐसे भी लिख सकता है कोई, और इसको दूसरे तरीके से भी कि पहले 3 into 2 into 2 into 2, इस टाइप से ही, मतलब ऑर्डर अलग हो सकता है, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं प्राइम, बट क्या है, नंबर रहेंगे वही। 24 के प्राइम फैक्टर में हमारे पास 2 2 2 3 यही आएंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें 5 आ जाएगा या 8 आ जाएगा, ठीक है। और हर एक कंपोजिट नंबर को हम ऐसे प्राइम के प्रोडक्ट में कोई भी नंबर लिख लो, जैसे कि लिखते हैं यहाँ पे 75 है, 75 को कि अगर हम फैक्टर बनाएं, 75 के अगर फैक्टर बनाएं, पहले मैं इसको 5 से डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि दिख रहा है कि 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 और 2 5 5 जा 25, उसके बाद 5 से फिर डिवाइड कर लेता हूँ तो यहाँ पे 5 3 जा, और 3 से फिर डिवाइड करते हैं तो 1, तो ये आ जाएगा 5 into 5 into 3, ठीक, 5 into 5 into 3। अब कोई इसको 3 into 5 into
5 भी लिख सकता है, और कोई इसको 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 भी लिख सकता है। तो रहे तो वही के वही प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि कंपोजिट नंबर अगर हमारा C है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू और Pn तक। कितने भी प्राइम हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि नंबर बड़ा है छोटा है किस टाइप से है। ठीक है, जैसे 2 है हमारा 2 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं तो 6 में हमारे 2 इंटू 3 2 प्राइम आ गए। ठीक है, उसके बाद 15 है, 15 में हमारे 3 इंटू 5 2 दूसरे प्राइम नंबर आ गए, अलग अलग हो सकते हैं। तो ये थ्योरम हमें ये बताती है। ओके, तो इस थ्योरम पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट में जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फर्दर आगे हमारा थ्योरी पार्ट को बढ़ाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n end with the digit 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 4 to the power n है और n की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या जिसके लिए हमारा n की वैल्यू रखें और ये नंबर एंड विद 0। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एंड विद 0 का मतलब ये है कि जैसे 4 की पावर हमारे पास 1 है, 4 की पावर हमारा 1 रखेंगे तो ये हमारा 4 आंसर आएगा। 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 16। तो यहाँ पे ये लास्ट डिजिट 4 ही है, यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारे पास 6 है। 4 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 64 आ जाएगा, तो लास्ट डिजिट 4 है। तो ऐसे ही कोई n की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसके लिए लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाए। जैसे कि मैं ऐसे लिखता हूँ कि नंबर हमारा 4 3 2 5 0, तो ये नंबर हमारा एंड विद 0 है। ठीक है, तो हमें n की क्या ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती ये बताना है। तो कोई भी नंबर एंड विद 0 कब होता है, जैसे 10 है हमारा, 10 हमारा 0 से एंड करता है, तो इसमें हमारे अगर प्राइम फैक्टर देखें ना तो 2 इंटू 5 2 और 5 है। 20 है हमारे पास, 20 एंड विद 0 है। 20 के अगर प्राइम फैक्टर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 इंटू 5। ठीक है, 30 के अगर देखेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। 40 के अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। 50 के अगर देखेंगे एंड विद 0 है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अगर 100 के देखेंगे, मान लो 100 2 0 से एंड करता है तो उसके लिए हमारे पास 100 के 10 इंटू 10 मतलब कि 2 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा हमारे पास। अगर 300 का चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और अगर 1000 को चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5। यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो नंबर हमारा एंड विद 0, अच्छा कोई ये मान लो, ये हम यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 130 है, तो 130 हमारा हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 30। ठीक है, जैसे 270 है, 270 हमारा हो जाएगा 27 इंटू 10, 2 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू। ऐसे कोई भी नंबर लें जिसके लास्ट में हमारे पास एक 0 है, तो हमारे उस नंबर के प्राइम फैक्टर में देखो एक 0 है तो 2 और 5 का एक पेयर है हमारे पास। एक 0 है एंड विद 0 है तो 2 और 5 का हमारे पास एक पेयर है। एक्स्ट्रा कोई नंबर हो सकता है पर 2 और 5 जरूर है हमारे पास। एक 0 है 2 और 5 का एक पेयर है, एक 0 है लास्ट में 2 और 5 का पेयर है हमारे पास। जब 2 0 से एंड करता है तो 2 और 5 के हमारे पास दो पेयर हैं। जब 2 0 से एंड करता है तो 2 और 5 के हमारे पास दो पेयर हैं। 3 0 है तो 2 और 5 के 3 पेयर हैं हमारे पास। एक 0 है 2 और 5 का एक पेयर, एक 0 है 2 और 5 का एक पेयर। मतलब कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर 0 से एंड करेगा तो उसमें 0 से अगर उसके लास्ट में अगर एक 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर में हमारे पास 2 और 5 तो पक्का होंगे ही होंगे। अगर 2 और 5 नहीं है, दोनों में से दोनों के दोनों नहीं है, एक है मान लो 2 है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15 लिख देता हूँ मैं 15 3 इंटू 5 तो है 2 नहीं है 0 भी नहीं है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं
18 लिख देते हैं, तो 18 हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, लास्ट में 8 है, 2 तो है 5 नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ तो 22 इंटू 2 इंटू 5, 0 आई, 2 और 5 दोनों आ गए। तो मतलब 0 से एंड करने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे 4 है हमारा, 4 है, 4 के अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाऊँ तो 4 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 की ये n है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके प्राइम फैक्टर में, क्योंकि 4 की पावर 1 लेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 2 आएगा, 4 की पावर 2 लेंगे तो ये 2 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये मतलब कि 2 इंटू 2 2 इंटू 2 हो जाएगा। मतलब अंदर के प्राइम नंबर जो है वो चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 3 रखेंगे तो ये 2 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास। अंदर के प्राइम नंबर हमारे 2 ही रहेगा। ठीक है, इस केस में जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे 6 की पावर n होता, ठीक है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 हमारा 2 इंटू 3 है। अब प्राइम नंबर 2 और 3 ही है, 6 की पावर 1 लेंगे तब भी प्राइम नंबर 2 और 3 रहेंगे, 6 की पावर 2 लेंगे तब भी प्राइम नंबर हमारे 2 और 3 ही रहेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 4 वाले केस में कि एक प्राइम नंबर 2 तो है पर 5 नहीं है, तो ये कभी भी एंड विद 0 नहीं होगा। n की कोई भी वैल्यू रखे, n की जगह 100 रखे, 1000 रखे, ये 0 से एंड कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही 6 में हमारे प्राइम नंबर 2 और 3 है, 5 नहीं है यहाँ पे, तो n की कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले ले, ये एंड विद 0 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमने लिखना है, वो हमने ऐसे लिखना है कि ऐसे लिखेंगे 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 से एंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, रीजन क्या है, रीजन हमारा ये हो जाएगा बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 हैज प्राइम नंबर 2 ओनली। कौन सा, ओनली 2 हमारा इसके प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर जो है 2 प्रेजेंट है ओनली। एंड फॉर एनी नंबर 2 एंड विद 0 it must contain प्राइम नंबर, मैं pn लिख रहा हूं यहाँ पे, प्राइम नंबर 2 and 5 बोथ। ये इसका रीजन हो जाएगा। ये इतनी सारी एक्सप्लेनेशन जो है ये इसी चीज को समझाने के लिए है कि जैसे यहाँ पे मान लो 6 की पावर n होता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। क्यों नहीं होगा एंड विद 0, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यहाँ पे ये हमारा 4 का था, 6 का देखेंगे तो 6 हैज ओनली प्राइम नंबर, कौन कौन से प्राइम नंबर, 2 and 3 ओनली। यहाँ पे लिखेंगे 2 and 3 ओनली अगर ये 6 की पावर n का केस ले रहे हैं। एंड फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0 इट मस्ट कंटेन प्राइम नंबर 2 and 5 बोथ। ठीक, तो ये था क्वेश्चन जो हमारी थ्योरम जो थी उस पे बेस्ड था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा HCF और LCM जो है वो स्टार्ट करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो HCF LCM का सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद इरेशनैलिटी, और उसके बाद क्या है कि सारा जो थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज और जो बुक के एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।